अगर मान लीजिए मेरे पास कोई पोर्टफोलियो है जिसमें मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी है, मैंने फ्लेक्सी कैप भी ले रखा है, मैंने लार्ज कैप भी ले रखा है, मैंने थोड़ा बहुत गोल्ड और इनविट्स और इट्स भी ले रखा है, ऐसे में एक लाइफ साइकिल फंड अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करती हूँ तो कैसे काम करेगा वो? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सो इनफैक्ट स्मिता, आपने जो रियल लाइफ सिचुएशंस है उसकी बात की है। अब मैं जो आइडियल सिचुएशन है वो बताता हूँ, और जो रियल लाइफ सिचुएशन, सो रियल लाइफ सिचुएशन ये है जो आपने अभी दर्शाया कि आपके पास ऑलरेडी एक बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, जिसमें मल्टी एसेट भी हो सकता है, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप वगैरह। और अभी आइडियल सिचुएशन बताते हैं। इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, हमें हमेशा हमने देखा है एक प्रॉपर प्रूडेंट फाइनेंशियल प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपना एसेट एलोकेशन मेंटेन करना है। जैसे जैसे एसेट्स की वैल्यूज चेंज होती हैं वो आपको रीबैलेंस करना है। जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और आपको इक्विटी का एक्सपोजर धीरे धीरे कम करना है। अब ये सारी चीजें जो हमने आइडियल सिचुएशन में करनी है, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन में नहीं होती है। सो आज आपने कहा कि हमारे पास बहुत सारे फंड्स पोर्टफोलियो में होते हैं, लेकिन क्या हम वाकई में उन पोर्टफोलियो के जो हमारी पोर्टफोलियो की स्कीम्स है उनमें हम रीबैलेंसिंग करते हैं? रीबैलेंसिंग अगर करते भी हैं तो जो हम चेंजेस कर रहे हैं, क्या हम प्रूडेंटली सोच के कर रहे हैं कि हम उसे रिटर्न्स देखते हुए कर रहे हैं, प्योरली रिटर्न्स को देखते हुए? ये नहीं कि उनका एलोकेशन टू गोल्ड एंड सिल्वर अभी अचानक बढ़ गया है। तो यही जो इश्यू है, जहां पे फंड हाउसेज ने एक एक अपने अपने आप में स्कीम दे रखी है, अगर किसी को उसमें रीबैलेंसिंग करना है तो एक स्कीम में उन्हें विड्रॉल करना होगा और दूसरी स्कीम में ऐड करना होगा। यहाँ पे क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर एक ही स्कीम में दिया गया है, एज एन इन्वेस्टर आपको अपने आप से कोई भी एक्शन नहीं लेना है। और ये ऑटोमेटिकली एज पर द ग्लाइड पाथ एक अच्छी तरह एक पूरा फॉर्मूला दिया गया है कि किस उम्र में आपको कितना इक्विटी और डेट होना है। तो इस हिसाब से एक इन्वेस्टर खुद से एक्टिव कोई भी मैन्युअली काम नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली रीबैलेंस होते रहेगा। सो इट्स अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। ये एक मिसिंग पीस था म्यूचुअल फंड ऑफरिंग्स में। मुझे लगता है कि सेबी ने बहुत अच्छा कदम लिया, बहुत थॉटफुली इसे एज अ कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि जो निवेशक हैं वो इसका सही मायने में एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग का फायदा उठा सके।